स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है मास एम और रेडियस स्मॉल आर की। वो एक हॉलो थिन स्फेरिकल शेल है ना, हॉलो स्फीयर के अंदर वो रखी हुई है और हॉलो स्फीयर की मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है। अब एक पार्टिकल है, दूसरी पार्टिकल है जिसकी मास एम डैश है ना, स्मॉल एम डैश। वो इस लाइन पर कहीं रखी गई है, तीन तीन केस में रखी गई है। तो उस पर बताना है कि नेट फोर्स क्या लग रहा होगा। ठीक। और जो एक्स डिस्टेंस दिया गया है ना, आंसर में या क्वेश्चन में जो एक्स डिस्टेंस मेंशन किया गया है जिसके टर्म्स में आपको आंसर देना है, वो एक्स इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूरी है उस पॉइंट की जहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो आप देख सकते हो कि ये स्फेयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो मैं सेंटर को C1 से और दूसरे वाले सेंटर को C2 से डिनोट किया हूँ। इस सॉलिड स्फेयर को मैं S1 नाम दिया हूँ और इस हॉलो स्फेयर को S2 नाम दिया हूँ। ठीक। तो ये रेडियस स्मॉल R1 है, ये भी R1 है, तो ये पूरी 2R1 हो जाएगी और ये पूरी 2 कैपिटल R है। ठीक। पहला ए पॉइंट पर बताया गया है और ए पॉइंट का डायमेंशन दिया गया है कि वो स्मॉल r से बड़ी है और 2r से छोटी है। तो यही पॉइंट यहीं पर होगी, C1 और इस स्फेयर के कोने के बीच में कहीं पर होगी ये। तो इस ए पॉइंट पर बताइए नेट फोर्स क्या होगा। तो मेरा सोच क्या रहेगा कि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाल दूं ए पॉइंट पर। फिर फोर्स के लिए तो सिंपल मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो S1 की भी वजह से होगी और S2 की वजह से भी होगी। अब देखिए S1 की वजह से यहाँ पे क्या होगी, सॉलिड स्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे आपको याद होगा G कैपिटल M मतलब G मास और सेंटर से उसकी दूरी जिसको आप x बोलो या स्मॉल r बोलो डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, ये हुआ करता था। तो मैं उस डाटा को डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहा हूँ। G मास क्या है इसकी, स्मॉल m है। डिस्टेंस कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है। तो ये तो पूरा x हो गया और ये स्मॉल r है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस स्मॉल r हो जाएगा डिवाइडेड बाई रेडियस का क्यूब। इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r ही है, तो स्मॉल r का क्यूब। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि डायरेक्शन क्या होगी इसकी, है ना, इसकी डायरेक्शन, तो वो नीचे के डायरेक्शन में होगी, है कि नहीं, नीचे की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, सेंटर की तरफ होगी। अब S2 की वजह से क्या होगी, तो देखिए S2 तो हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर के अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। तो आई होप कि आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गई होगी। बाकी आप मैग्नीट्यूड की ही बात की जा रही है तो मैं डायरेक्शन को, है ना, साइड लाइन करूँगा तत्काल। तो बताइए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ए पॉइंट पर जो पार्टिकल रखा गया उस पर फोर्स कितनी लग रही होगी, एम डैश इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बस हो गया आंसर, जी स्मॉल एम एम डैश एक्स माइनस आर बाई आर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है, सिंपल। अब चलते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट के बारे में क्या कहा जा रहा है, वो 2r से बड़ा है लेकिन 2 कैपिटल R से छोटा है। ठीक है, यानी इसके और इसके बीच में कहीं पर होगा। तो मैं बी पॉइंट को यहाँ मान लिया हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर आप C2 से नीचे भी मानो बी पॉइंट को तो सेम आंसर आएगा, देखना कैसे। तो फिर से वही काम करना है, बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जो कि होगी S1 की वजह से प्लस S2 की वजह से। दोनों का वेक्टर एडिशन होता है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब S1 के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, ये बाहर का पॉइंट है और बाहर का पॉइंट के लिए आपको याद होगा G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। आर जो होती है वो सेंटर से उस पॉइंट के बीच की दूरी होती है। ठीक है, याद रखना। तो S1 के लिए तो G ही है, मास स्मॉल m है और सेंटर से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी। तो क्वेश्चन में तो x तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दिया गया है, तो सेंटर से क्या हो जाएगा, x माइनस स्मॉल r हो जाएगा और डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर की तरफ नीचे। बस हो गया। अब S2 की वजह से फिर से ये अंदर वाला पॉइंट है तो 0 ही होगा। तो ये देखिए आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ गई। फोर्स की बात करें, अगेन मैग्नीट्यूड है तो मैं डायरेक्शन को नेगलेक्ट कर रहा हूँ अभी तत्काल, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा फिर से GMM डैश बाई x माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। बी पॉइंट पे जो पार्टिकल को रखा गया तो फोर्स इतनी ही लग रही है। तो यहाँ तक हो गया। अब सी पॉइंट क्या करे, x ग्रेटर देन 2 कैपिटल आर। तो 2 कैपिटल आर तो यहाँ तक है इस पॉइंट से, तो उसके बाहर का पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पे। इसको मैं नेक्स्ट पेज में किया हूँ। फिर से वही काम करना है। सी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो S1 की वजह से भी होगी और S2 की भी वजह से होगी। इस बार S2 की वजह से 0 नहीं होगी, है ना। अच्छा है। S1 की वजह से क्या होगा, बाहर है सॉलिड स्फीयर का क्या होता है GM बाई सेंटर से R का स्क्वायर। तो G स्मॉल m डिवाइडेड बाई सेंटर से ये दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी x है यहाँ तक, तो ये हो जाएगी x माइनस आर। तो x माइनस आर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगा सेंटर की तरफ, यानी नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ नीचे के डायरेक्शन में। अब देखिए हॉलो स्फीयर के लिए भी ये बाहर का पॉइंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही फॉर्मूला होता है GM बाई आर स्क्वायर, है ना। ऐसा लगता है कि पूरा मास सेंटर पे कंसनट्रेटेड है। तो देखिए G मास कैपिटल M है। अब ये C2 से दूरी मुझको चाहिए, तो ये तो x दी हुई है पूरी, तो C2 से दूरी कितनी हो जाएगी, तो नीचे वाला डिस्टेंस को अगर मैं माइनस कर दूं तो समझ में आ जाएगा। तो C2 से ये वाला पॉइंट की दूरी क्या है, वही तो रेडियस है जिसको कैपिटल R बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगी x माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर, और इसकी भी डायरेक्शन क्या है नीचे ही है, तो आराम से आप जोड़ सकते हो इसको। अगेन फोर्स क्या हो जाएगी, चूँकि मैग्नीट्यूड है तो मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या ही जोड़ोगे, दोनों नीचे अलग अलग है, स्मॉल आर है कैपिटल आर है, अलग अलग ही रहने दो। GMM डैश बाई x माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस G कैपिटल MM डैश बाई x माइनस कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। सी पॉइंट पे अगर M डैश को रखेंगे तो इतना फोर्स लग रहा है उस पर। बहुत होता है तो हम लोग कॉमन करते क्या, GM डैश कॉमन कर पाते और कुछ नहीं। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।